नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड खेमनाचे। आज है फैबुलस फ्राइडे और फाउंडेशन मंथ में हम लोग हैं एसएचपीएल में। और फाउंडेशन डे के बहुत सारे सेलिब्रेशन, कम से कम 4 मेजर सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। रायबरेली में, लखनऊ में, कोलकाता में जो बेस टाउन है, बेस सिटी है, और उसके बाद में असम के गुवाहाटी में। इस फाउंडेशन मंथ में जब पूरा देश में सेलिब्रेशन हो रहा है फ्रीडम प्लान का, एसएचपीएल का फ्रीडम प्लान जो लास्ट महीने में हम लोगों ने उसको लॉन्च किया था, उसका बहुत बड़ा एक प्रचार ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। और इसके साथ साथ आज मैं लेके आया हूं सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का एक नया एपिसोड। हालांकि एसएचपीएल को इस साल 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं, सो वी आर सेलिब्रेटिंग 11th, मतलब 11वां स्थापना दिवस, 11th फाउंडेशन डे। और सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का ये है 11th एपिसोड। इसके पहले 10 एपिसोड हम लोगों ने किए हैं अलग अलग चैंपियंस के साथ एसएचपीएल में, जो काम करते करते अपने सपनों को बिल्ड करने के लिए, सपनों को फुलफिल करने के लिए, जो बहुत पैशनेटली बिजनेस कर रहे हैं और अलग नए नए रैंक्स को वो अचीव कर रहे हैं। ऐसे चैंपियंस को हम लोगों ने सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एपिसोड में एक तरीके का पॉडकास्ट इंटरव्यू किया हुआ है और इसका सबका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा। दोस्तों, आज एक अनोखा वेबिनार या एपिसोड होने जा रहा है सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि 2 ऐसे चैंपियन आपको मिलेंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ एसएचपीएल के साथ उनकी जर्नी कैसी रही है, ये हम लोग जानेंगे उनके अनुभव से। लेकिन ये जोड़ी या ये जो पार्टनरशिप है, आज जो चैंपियंस ऑफ द मंथ जो व्यक्ति बने हैं, उनकी खासियत ये है कि बहुत कम यू नो अक्सर हमको, मतलब बहुत कम समय में हमको एक ऐसा मौका मिलता है, एक माँ और बेटे का इंटरव्यू हम लोग साथ में करें। सो वी हैव अ मदर एंड सन ड्यू। सो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं सबसे पहले हमारे चैंपियन ऑफ द मंथ, जो जो आज आपके साथ रूबरू होंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो ऑन करें और जिससे कि हम लोग आपको दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को आज। सबसे पहले है आकाश दत्ता, एक यंग एक डायरेक्ट सेलर है और उसके साथ साथ उनकी माता है, उनकी मदर है मिताली दत्ता मैम। मुझे याद है अक्टूबर 2021 में जब मैं कोलकाता गया था, एसएचपीएल के ऑफिस में मैं गोपाल सर के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहा था। तभी मैं एसएचपीएल के साथ जुड़ा भी नहीं था, बिजनेस कोच भी नहीं था एसएचपीएल का। लेकिन उन्होंने, जब उनके कैबिन में मैं कुछ डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने इस महिला से मुझे इंट्रोड्यूस करके दे दिया, उनकी पहचान करके दी। एंड दैट वाज नन अदर देन मिताली मैम। और वो बहुत पैशनेटली एसएचपीएल का बिजनेस तभी कर रही थी। तो मिताली मैम एंड आकाश दत्ता, आप दोनों को हार्दिक स्वागत है इस सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एपिसोड में। सबसे पहले आकाश, थोड़ा आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा वो। मिताली मैम, सबसे पहले आपको कैसे लग रहा है कि सक्सेस स्टोरीज के विद स्टैन के जो इस एपिसोड में आप एक चैंपियन ऑफ द मंथ तौर पे आप यहाँ पे हैं, तो आपके कैसे फीलिंग्स हैं, क्या लग रहा है आपको? सर, नमस्कार सभी लोगों को। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला सर्कस बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मतलब वेस्ट बंगाल से कुछ करके जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए आपने हमें मौका दिया, तो इसके लिए सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मौका हमने दिया नहीं है, मौका आपने लिया हुआ है, क्योंकि आपके काम से, आपके अचीवमेंट से आपने किया है। आकाश, व्हाट आर योर फीलिंग्स कि आपको कैसा लग रहा है? एक तो चैंपियन ऑफ द मंथ और वो भी हमारे योर मॉम के साथ आप एक चैंपियन ऑफ द मंथ बन रहे हैं। ये आज तो फैमिली सेलिब्रेशन है, तो कैसा लग रहा है आकाश? सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि थैंक यू ये मौका हम लोगों को देने के लिए।
आपने ऐसा फील किया कि हम लोगों को ये मीटिंग करना चाहिए, इस वेबिनार को हम लोग मीटिंग करें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा सर, मैं सुबह से अभी तक 5 बार मीटिंग किया। इवन ये जब गाना बज रहा था ना, तो तब मैं स्कूटी पे भागते भागते, एक मतलब जो मेरे ज्वाइनिंग है उसके साथ भागते भागते मैं कैसे भी इस होटल में आया, और इस होटल में आके मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो ये सर, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं वेस्ट बंगाल की टीम को कि आज हम जैसे ये मौका पा रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब आप लोग भी ये ऐसा भी कर सकते हैं हमारे हमारे जैसा, राइट? तो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू आकाश। यू आर अ यंग टर्क, और हम सभी जानते हैं कि वर्क इज वर्शिप। तो हर हर समय हमको काम अपना करते रहना चाहिए। एंड आज हम लोग आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपका डायरेक्ट सेलिंग का सफर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और किस तरीके से एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म में आपने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक आपने बहुत पहले हासिल किया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तो जानता हूं, क्योंकि हम लोग क्लोजली काम करते हैं। इंटरनेशनल टूर्स तक हम लोगों ने साथ में किए हैं। बहुत सारे इवेंट्स में हम लोग मिलते हैं। लेकिन आपको जो जो भी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको जो भी दर्शक हैं आपको सुन रहे हैं, और आपको आगे भी जो यूट्यूब में सुनेंगे, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं मिताली मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, और आप किस परिवार में पैदा हुए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, और इसके बारे में थोड़ी सी बता दीजिएगा अप टू की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मतलब इंडस्ट्री को आने के पहले तक। अच्छा, थैंक यू सर। मेरा जन्म हुआ था कोलकाता में। मेरे पापा का घर था कोलकाता में, और एकदम सियालदह में ही घर था, तो वहां से मेरा जन्म हुआ। और होने के नाते नाते हम तीनों बहन थे, और मेरे माँ बाप है, हमारे कोई भाई नहीं है। तो सभी से मतलब हमारे दोनों बहन थे जो वगैरह टीवी वगैरह देखते थे, पर मेरे को छोटी उम्र से कुछ अलग से पढ़ाई करना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसी के नाते पापा तो सरकारी जॉब करते थे कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट में। और इसके साथ साथ मेरे जिंदगी में मेरे का अलग छोटी उम्र से मैं बिजनेस बिजनेस ऐसे ही छोटे से ही मेरा एक मकसद था। तो बेसिकली मेरा जब 16 साल उम्र हुआ तो मेरा शादी हो चुका आकाश के पापा के साथ। आकाश के पापा का 19 साल था, तो 19 साल उसका था और मेरा 16 साल 3 मंथ ऐसे ही शादी हो गया। शादी के बाद मेरे जिंदगी में मैंने आकाश के पापा को बहुत मेहनत करते हुए देखा, बहुत छोटे छोटे काम करते हुए देखा, क्योंकि शादी हम लोग खुद मर्जी से किए थे उसी उम्र में। तो, तो मेरा पढ़ाई जो था वो मेरा ओनली क्लास 10 तक पढ़ाई था। आज जो भी मैं पढ़ाई किया सर, आज मेरा इधर 14 साल कंप्लीट हुआ। मेरे को बिजनेस में कितना मालूम हुआ उतना नहीं पता, पर आज के डेट में आज बड़े से बड़े डॉक्टर से शुरू करके इंजीनियर प्रोफेसर जो भी आते हैं, मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हूँ, प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैंने बिजनेस से काम किया। तो आकाश के पापा की शादी के बाद मैंने उनको एक ही बात कहते थे कि शादी जब हो चुका है कि उसको डॉक्टर बनना था, तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। आकाश 1 साल मेरे 9 महीने के बाद अंदर में आकाश भी हो चुका था। होने के बाद मैंने जिंदगी में जब आकाश हुआ सर, तो आज बोलने के लिए ऐसा दिन ये देखा मैंने जिंदगी में कि मतलब गरीबी क्या होता है। वो गरीबी मतलब हम बोल नहीं पाएंगे। बिना दवाई का यह आकाश का जन्म हुआ। 99 में आकाश का जन्म हुआ, 98 में मेरा शादी हुआ था। और फिर इसके साथ मैंने जो जिंदगी में एक एक काम किया। मैंने पहले से उसके पापा के साथ रहते थे, मैं टेडी बियर बनाती थी। इसके बाद मैंने हर एक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि आकाश के पापा एक मतलब दाल फैक्ट्री जो होता है उसमें भी काम किया, पर बीएचएमएस कोर्स का पढ़ाई करना था तब। तो ये सब करते करते हम लोग एक दिन धीरे धीरे आकाश के पापा का पढ़ाई खत्म हुआ। 26 साल उम्र में उसको डॉक्टरी का ये हुआ, तो उसने डॉक्टर बने, सेक्सोलॉजिस्ट था उसका पापा। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग मतलब अपना घर वगैरह सब कुछ बनाया। बनाने के साथ साथ उनका पापा का डेथ 2020 में कंपनी में आने के 9 दिन के बाद, सर्विस में आने के 9 दिन के बाद उसके पापा का डेथ हुआ। इससे पहले मैंने 3 कंपनी में मैंने काम किया। मेरा पहला कंपनी था ऑरिफ्लेम इन इंडिया। इंडिया से मैं काम करती थी, और मैंने 6 इयर्स मैंने उधर काम किया। उधर से मैंने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मैंने मुझे बहुत अच्छा मिला सर। हर कोई कंपनी में हम खराब नहीं बोल सकते। इसके बाद
दीपक सूद सर, वहां से हम लोगों को 13 लोगों को लीडर्स चूज किया कोलकाता। 13 लेडीज को लेके उसने हमें वेस्टीज में ज्वाइन कराया। वेस्टीज में आने के बाद मैंने 2.5 साल वहां पे काम करने के साथ साथ मैंने उधर डायमंड भी बने। उधर बनने के साथ साथ मुझे यहाँ पे किसी ने बोला था बिहार से कि एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा कंपनी है, ऐसे बोलते 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 मेरा दिमाग खा रहा था। मैं बोला ऐसा कौन सा कंपनी है, नाम ही नहीं बोल रहे थे। तब मैंने आकाश के पापा को बोला देखिए ऐसे ऐसे बात बोल रहा था, तो क्या करे, बोले चलो ना एक बार देखते इतना बार। तो मैं, उसका पापा और मेरा आकाश तीनों मिलके गए थे इस कंपनी में। जाने के बाद हमारे जो अपलाइन था उसने हमें सब कुछ दिखाया, पर मेरा मन नहीं था, ये करने के लिए मन नहीं था, क्योंकि फिर एक कंपनी छोड़ के इधर आएंगे सर। तो 9 दिन के बाद आकाश का पापा का डेथ हो गया। सर दूसरा कोई होता तो इस कंपनी को छोड़ के कुछ अलग कुछ करता सर। मैं 3 दिन के बाद कंपनी का जूम मीटिंग में मैं व्हाइट कपड़ा पहन के मैं इस मीटिंग में आई आकाश को लेके। आकाश तो तभी अभी बड़ा हो गया, अभी आकाश बिजनेस देता है, तब छोटा भी था। पर उसी हिसाब से मैंने आकाश को बोलता था कि मैं लोगों को पकड़ती थी और बोलते आकाश तुम समझाओ तुम समझाओ। ऐसे करके करते उसको मैंने बड़ा बना दिया। फिर हम दोनों मिलके घूम घूम के काम किया। इसी नाते गोपाल सर का इधर एक बड़ा एक रोल है सर। गोपाल सर हम लोगों को बताया, आकाश को फोन करके बताया कि तुम्हारे पापा का जब जो हो गया उसको छोड़ो, आप ये खत्म होने के बाद 14 दिन के बाद आप हमारे कंपनी में आओ, आप लोगों का जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके बाद हम लोग 3-4 दिन के बाद ही सर इधर का घर में उतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि हमारे ऑफिस जो था वो लोन में था। तो 27,500 से हम लोग ने स्टार्ट किया सर। और ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुख का बात ज्यादा बोलेंगे तो दुख भयानक हो जाता है। हम खुशी की बात बोलते हैं। इस कंपनी के आने के बाद आज हम लोगों को कभी भी दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है ऐसा नहीं सोचना पड़ता है। आज हम इसी से काम भी कर सकते हैं, टीम को भी देख सकते हैं और घर अच्छे से चला सकते हैं कि आकाश के पापा जहाँ भी रहे वहां से वो देख देख रहा है कि हम लोग ठीक से अपना घर को देख रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जिस टाइम इधर आए थे सर, उस टाइम में ना तो गाड़ी चलता था, ना तो कोरोना में हम लोग भी मर जा सकते थे। तो उस टाइम में हम लोग भीड़ के दौरान मास्क लगा लगा के काम किया। सर देखे होंगे गोपाल सर हम लोगों को टीम में बहुत सारा मीटिंग वगैरह दिया, और उसी टाइम 2.5 महीने के अंदर हम लोग बहुत बड़ा टीम संगठन किया है। तो ये सारे जो है सर, इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि बिजनेस को अ, आगे लेके जाना है। मुझे उतना नहीं बोलना था। ठीक है। सो आपने बहुत संक्षिप्त में एक आपकी लाइफ जर्नी आपने बता दी। तीन बहनें हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई आपने नहीं की, 10th पास किया, 16 साल में आपकी शादी हो गई। आपके हस्बैंड आकाश के पापा की उम्र सिर्फ 19 थी, 1 साल के अंदर अंदर ही आकाश पैदा हुए। और करीबन 14 साल आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और दो अलग अलग कंपनियों में आपने काम किया। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इतने एक विपरीत कंडीशन में भी आपने हौसला ना हारते हुए और हार ना मानते हुए पूरा पूरा हौसले के साथ इस SHPL के प्लेटफॉर्म ने अपना करियर बना दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप आज कोलकाता की वन ऑफ द टॉप ईस्टर्न रीजन की वन ऑफ द टॉप अचीवर्स हैं। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आप हैं और एक महिला लीडर के तहत आप कंपनी के साथ जुड़े हैं। आकाश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या यादें हैं कि जब ये आपके मॉम ने ये सभी पूरा बता दिया, तो आपको क्या याद है कि बचपन के दिनों में 14 साल से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे, तो यू आर नाउ इन योर 20s, तो आपकी क्या तभी एक्सपीरियंस रहा? ओके, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि जब मैं स्पेशली जब मैं 14 साल, मतलब ये मम्मी जब, ये इंडस्ट्री के पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी जो मॉम थी बिल्कुल भी हाउसवाइफ थी। मतलब आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि मम्मी का अगर मैं पुराना पिक अगर दिखाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी मम्मी आम इंसान से भी बहुत ज्यादा हाउसवाइफ थी। इसीलिए मैं वर्ड अगर यूज करूँ तो जिसे गाइया बोलते हैं ना, मतलब गांव की लेडी, तो मेरी मम्मी गांव की लेडी एकदम बिल्कुल थी। क्योंकि कभी भी वैसा मौका नहीं मिला कि मम्मी को उतना डेवलपमेंट करने का, या फिर उन्होंने उस वैसे जगह पे पली बड़ी नहीं। लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
क्योंकि जब मैं 14 साल के पहले की बात करता हूँ, मम्मी मेरे को साइकिल में लेके स्कूल जाती थी। सुबह साइकिल में करिए में बैठ बैठ के पर डे हम लोग स्कूल जाते थे। मेरा सर, मैं आपको बताऊं कि 1 2 3 छोड़ के 4 मेरा फुल अटेंडेंस था। और ये अगर हो पाया है तो सिर्फ मम्मी के लिए। हमारे पहले तो अभी अभी तो इंडिया में कोई बंद वगैरह होता है तो कुछ उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले अगर कुछ बंगला बंद होता था, मतलब वेस्ट बंगाल में अगर बंद अगर घोषित होता था, तो वो सच में रियलिटी में माना जाता था। लेकिन केंद्रीय विद्यालय के एक स्कूल है, जहां बंगला बंद हो या सेंट्रल बंद हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको स्कूल है तो है। तो इसीलिए उस वक्त भी मैंने, मेरी मम्मी थी इसीलिए हम लोगों ने फुल 100% अटेंडेंस है। आज के डेट में मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। उसके साथ साथ मेरी मम्मी जब हम लोग क्लास जब 5 या 6 में उठा था, तब मैं गुरुकुल बोल के इधर है हमारे बैरकपुर में, तो उधर मैं पढ़ने जाता था। उधर बाहर बहुत सारी लेडीज बैठती थी, तो उधर मेरी मम्मी भी जाती थी। तो उसी वहीं से मम्मी को कहीं ना कहीं कोई एक लेडी ऑरिफ्लेम समझाई। और मम्मी बोलती थी कि मेरे को ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया हूँ सिर्फ 20 रुपए के लिए। 10 के मतलब मान लेते कि कभी तेरे को कभी फुचका खाना हुआ या कुछ भी खाना हुआ, पापा जितना देते हैं वो तो एनफ नहीं होता घर चलाने के लिए। अगर यहाँ से मैं 20 50 रुपए भी कमाती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह तो चल जाएगा ना। तो इसी बेसिस पे उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन एक बात मैं अगर आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग के ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग ही मम्मी के लाइफ में पहला बिजनेस है। मम्मी पहले फिनाइल भी बनाती थी, टेडी बियर भी बनाती थी। वो क्या बोलते हैं, वो कुछ काम देने का एजेंसी होता है ना, पापा करते थे, पापा के साथ पूरा 100% लग जाती थी। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक ऐसा था जिसको पापा ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरे मतलब मेरी बातें से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को अर्निंग नहीं होता है। और मेरी मम्मी को भी बहुत दिन तक अर्निंग नहीं हो रहा था, तो मम्मी पापा कहते थे कि लाइक मत करो मत करो मत करो। लेकिन मेरी मेरी मम्मी को मैं ये सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कभी ये बिजनेस को छोड़ा नहीं, पूरा डटे रहे, कभी भी नहीं छोड़ा। और आज के डेट में ये डटे रहे, इसीलिए हमारा घर चलता है, ये मैं मानता हूँ सर। क्या इतना ही मैं बात कहना है। चाहूंगा। मतलब हम लोग बहुत सारे अप्रिसिएशन ले सकते हैं, लेकिन एक जूम वेबिनार में आपका बेटा ही आपका जो सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, त्याग बलिदान आपने जो किए हैं, उसके बारे में जब आपके खुले मंच में जब ये प्रशंसा करता है, तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताइए मिताली मैम, वो कौन सी लेडीज थी और क्या इनिशियली आपकी सोच थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? हम लोग कोई कंपनी का नाम नहीं जानना चाहते हैं कि XYZ कंपनी जो भी हो, लेकिन क्या ऐसे सोच थी जिससे कि आपको ये हिम्मत मिली? या जैसे आकाश बताते हैं कि एकदम ऑर्डिनरी साधारण एक हाउसवाइफ आप थी, तो क्या ऐसे सोच थी मन में, क्या ऐसे विचार थे कि नहीं मैं ये बिजनेस कर पाऊंगी? क्या आपके कंपल्शन क्या था, क्यों करना चाहते थे? सर मैं तो उतना, मेरे को उतना नहीं आता था। मेरे को जैसे समझाता था मैंने वो समझ गई। तो मैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट था बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट था। तो मेरे को कॉस्टली से नहीं मालूम। मैं जब ट्रेन में जाती थी लोगों को बोल बोल के स्किन के बारे में जान के, क्योंकि मैं जब उस ऑफिस में जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे हाई स्टैंडर्ड की जो लेडीज होते थे उस टाइम में वो लोग बैठते थे। और मेरे को उतना चूड़ीदार पुड़ीदार नहीं पहनना आता था, साड़ी पहनती थी। तो मैं एकदम पीछे में जाके सीट में बैठती थी, क्योंकि एकदम मैं बहुत ही नॉर्मल। मैंने आपको एक फोटो भेजा था, आपको याद करिए। आकाश को गोद में लेके उसके पापा के साथ मैंने एक बार आपको एक फोटो भेजा था। हम्म। तो वो ऐसे एकदम नॉर्मल थी, जैसे कि मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी जिंदगी में पहली बार। तो मेरा तो जितना सारा लोगों का पॉकेट पॉकेट मारी भी हो जाता था, ऐसे 2 3 बार भी हुआ। तो वहां से जब मैं उस ऑफिस में मतलब मैंने जाना स्टार्ट किया, क्योंकि बड़े कंपनी में मैंने काम किया। तो वहां पे लोग बोलते थे कि ऐसे नहीं चलेगा, ये काम नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। और मैं एकदम पीछे में जाके सीट में बैठती थी और मैं सोचती थी कि मैं उसी मैडम की तरह कब बोलूंगी, ये मेरे को लगता था। तो उसी टाइम उस कंपनी में जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग से पीछे में मेरे को हर कोई लीडर ना पसंद करते थे सर। मतलब जो लोग जो काम करते थे, जो नेटवर्कर थे उस कंपनी में, वो लोग उतना पसंद नहीं करते थे। तो धीरे धीरे मैंने उस कंपनी में मैंने लोगों को लाती थी। मेरे को उतना नहीं मालूम था, क्योंकि जो तब तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं, फॉर्म के द्वारा ज्वाइनिंग किया जाता था। तो मेरे अपलाइन जो करते थे करते, मेरे को सिर्फ काम याद था। तो उसी टाइम में मैंने 2903 हजार का जो प्रोडक्ट था वो मैं 30 50 60 ऐसे करके सेल कर सकती थी। मुझे वो सेल में बहुत मजा लगता था। सेल मेरा आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेल करना। आज जो पूरा टीम में जो सेल चलता है सर, एक बार जो भी कहीं से भी बोले मिताली मैम अगर बोल दिया तो मैं वो लोग सेल हो जाता था।
तो उस कंपनी में जब काम किया सर, लोग ऐसे करके देखते थे कि ये कोई गंवार है, कोई काम का नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते थे। ऐसे ऐसे करके ना वो लोग हमको इतना नीचा दिखाते थे। धीरे 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 मैंने अपने 2 साल 3 साल के बाद अपने आप को चेंज किया। तो लोग हैं वो लोग आने लगे, धीरे धीरे उधर भी रैंक किया। तब तो जमाने में इतना पैसा नहीं देता था सर कंपनियां। कंपनी उस टाइम में 4 लाख का अगर काम करेंगे तो 20,000 रुपया देते थे। तो 4 लाख का कंपनी में हम लोग भी काम किए सर। तो 4 लाख का बिजनेस देना उस टाइम में हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं था सर। तो पर क्या ना मतलब अनजान थे। क्या बात है, अनजान थे, मतलब मतलब जो काम आपकी देते थे वो। आपकी मिताली मैम, आपकी जब भी बातें मैं सुनता हूँ, मुझे एक चीज समझ में आती है कि यू आर अ गो गेटर। यानी कि अगर आपने मन में ये ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो आपको करना जानती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साधारण लोगों का बिजनेस है, साधारण लोगों के लिए बना हुआ एक आठवां अजूबा है। यहाँ पर जिनके पास सपने हैं, जिनके पास एक एक तरीके की कला है, और जिनके पास वो कमिटमेंट है, यहाँ पर वो असाधारण रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। और इसका जीता जाता एक एग्जाम्पल आप हैं कि आपने एक साधारण हाउस वाइफ या होम मेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आज जब भी आपको देखते हैं, और खास करके जो इवेंट में देखते हैं, हम लोगों ने देखा है आप और आकाश जब हमारे एनिवर्सरी पे प्रोग्राम में आते हैं, या रीजनल कन्वेंशन में आते हैं, या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। आप तो सारी तो आपने मतलब ऑफ कोर्स आप पहनते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, लेकिन आप वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, ग्लेड्स लगाते हैं, और जिस तरीके से डांस करते हैं, वाकई में एक सक्सेस स्टोरी है। और यहाँ पे बहुत सारी जो महिला हैं आपको देखेंगे, आपका लाइफ से इंस्पिरेशन ले लेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये डेफिनेटली पॉसिबल है। आकाश, आपने देखा आपके मम्मी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो आप कहते हैं, वहां से लेके एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो बनी है। आपको गर्व महसूस होता है उनको देखते हुए आज? जरूर सर। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं सच में बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने मम्मी के लिए कि वो इतना लाइक मॉडर्न हो। लेकिन मैं एक चीज इधर बताना चाहूंगा कि मम्मी जब पहले काम करती थी तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊंगा, ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत सीखने का बिजनेस है। और थोड़ा मैं कहूंगा इस बात को कि अगर थोड़ा एडुकेटेड लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करे तो फार बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा पढ़ाई लिखाई में एडुकेटेड ना हो, लेकिन उस बिजनेस में उसको ज्वाइन करने के बाद उसको जरूर एडुकेटेड उधर बनना चाहिए। एडुकेशन मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई वाला एडुकेशन। एडुकेशन का मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं उस बिजनेस के बारे में A to Z जानना चाहिए। क्यों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मम्मी जब हर कंपनी में काम कर रही थी, कहीं ना कहीं कंपनी उनको यूज कर ले रहे थे, अप्लायंस यूज कर ले रहे थे, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाती थी बिकॉज सही गाइडेंस नहीं था। इसीलिए मैं बोलूंगा सर कि मैं आज प्राउड तो होता हूँ, लेकिन वो सही गाइडेंस अगर मम्मी को आज से 12 साल पहले मिलता ना, तो मम्मी शायद तभी, क्योंकि हार्डवर्क तो तभी भी था ना। आज अगर हार्डवर्क है तो ऐसा तो नहीं कि तब नहीं था, तब भी हार्डवर्क था। लेकिन अगर सही सा गाइडेंस मिल जाता ना, तो हो सकता है कि 12 साल पहले ही करोड़पति बन जाती। राइट सर? तो इतना ही मैं यस, बताना चाहूंगा। यस, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, अपने विचार बदल कर, अपनी सोच को बदलकर हम सभी लोग अपने जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स को लेके आ सकते हैं। आकाश, आप ना केवल एक मदर एंड सन का डियो है या एक पार्टनर्स हैं, बट यू आर ऑल्सो बिजनेस पार्टनर्स, और दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई री इन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है। हमारी कुछ भी सिस्टम हमको करने की, नई आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 130 साल की इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक निचोड़ हमको बता दिया है कि हाँ, ये करने से हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो मिताली मैम और आप एक एग्जाम्पल है कि अगर सक्सेस होना है, तो जो सिस्टम, जो गाइडेंस आपको दिया जाएगा, और इसके लिए आप जो एक्चुअली कह रहे हैं कि वो एजुकेशन नहीं है, आपको थोड़ा स्किलफुल होना पड़ेगा। अगर स्किल्स आपके पास हैं, तो आप परख सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, और यहाँ पे एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन या मिसयूज करने से आप रियली बच सकते हैं। आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मम्मी ने तो 14 साल के पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने ये बिजनेस आउट ऑफ चॉइस किया,
एज अ करियर चॉइस आपको करना है ये किया, कि यार मम्मी को सपोर्ट करना है, अकेली मेहनत कर रही है तो इसके लिए किया? तो आपका क्या चॉइस था? सर मैं इधर एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर एयरफोर्स से। मैं एयरफोर्स स्कूल में विद डिसिप्लिन बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स लेके। उसके बाद मैंने एमबीए किया। और मेरा सपना जो था, डायरेक्ट सेलिंग में आना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा जो सपना था वो था मर्चेंट नेवी में जाने का। और इवन मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी मिला था 2020 को, 2019 को। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब मैंने रिजेक्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं। मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था इसलिए। लेकिन जब पापा का डेथ हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि बाहर जाके मम्मी को छोड़ के कहीं जाने का। मैं तो 20,000 के जॉब के लिए ही ढूंढ रहा था कि अगर पापा का जिस दिन डेथ हुआ, मैं तो सोच रहा था कि 20,000 का जॉब कर लूंगा और कहीं ना कहीं अपना घर जो है रेंट कर दूंगा। और मेरा बैरकपुर में कमर्शियल प्लेस है उसको भी रेंट कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा घर में। यही सोच के साथ मैं तो हॉस्पिटल से वापस आया था। लेकिन लॉकडाउन का वक्त था, इसीलिए ना मेरे को घर का रेंट हुआ, ना मेरा 20,000 का सैलरी मिला। और ना ही मुझे मेरा जो ऑफिस है उसको रेंट आउट कर पाया। मतलब 40,000 का प्लान एक ही दिन में जीरो जीरो बन गया। लेकिन जब गोपाल सर का कॉल आया था तो मेरे को एक चीज लगा कि भाई एक बंदा, मतलब मैं सच बता रहा हूँ सर, ये बिजनेस को मैं लास्ट ऑप्शन के हिसाब से चुना था। मतलब ये छोड़ के कुछ है ही नहीं मेरे पास। मतलब कुछ इंसान के पास होना चाहिए था उस लॉकडाउन के दायरे पे। मेरे पास ये छोड़ के कुछ है ही था ही नहीं। गोपाल सर की बातें जब मेरे को वो बात सुनने को मिला कि चलो तुम्हारा जिम्मेदारी हम लेंगे, मतलब तुम ये बिजनेस करो या, गोपाल सर का जो वर्ड था ये था, तुम ये बिजनेस करो या ना करो, हम तुम्हारा जिम्मेदारी लेते हैं। लाइक हमारे लिए वो बात बहुत बड़ी बात थी। और उसी बात को लेके हम लोगों ने बिजनेस के जूम वेबिनार्स को अटेंड कर रहे थे। और जब 14 दिन बाद सर हम लोग जा रहे थे ना, अब ये इधर मजे वाली बात है। जब मैं 14 दिन बाद ऑफिस के उधर जा रहा था, मम्मी और मैं छुप छुप के जा रहे थे, बिल्कुल भी छुप छुप के, गली गली से, ताकि पुलिस ना देख ले वरना फाइन लगा देंगे। उसी वक्त मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग मिलने जा रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम लोग बिजनेस के लिए जा रहे हैं या हेल्प ऑप्ट करने के लिए जा रहे हैं, हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं। मम्मी ने बोला चल ना देखते हैं। मैं बोला कि अपना जो अपलाइन है उस वक्त, अपना जो सीनियर है, वो उस वक्त 8 लाख रुपए उसका लास्ट मंथ का चेक था। हमने बोला मम्मी को कि मम्मी एक बात बताओ, वो बंदा 8 लाख रुपए कमा रहा है, क्या हम लोग इस बिजनेस से 40,000 नहीं कमा सकते? हमारा हमारा घर चलाने के लिए 40,000 चाहिए, क्या हम ये बिजनेस से 40,000 नहीं कमा सकते? मम्मी ने बोला हाँ कमा सकते हैं। हम बोला कि तो चलो पहले एक बार बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, अगर इन केस नहीं हुआ तो हम लोग गोपाल सर का हेल्प ले लेंगे। तो उसी ट्राई को हम लोग किए, बस स्किलफुल तरीके से और सही तरीके से, और उसका रिजल्ट सर आपको दिख रहा है सर। क्या बात है, ये वाकई में सही में लोग कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो इसके लिए आपने पहले ये सोचा कि चलो कोशिश तो कर लेते हैं, बिना कोशिश के, बिना काम किए हुए घर पे बैठ के हम लोग ये मनगढ़ंत बात करेंगे कि यार नहीं होगा, हमने कभी किया नहीं है, तो शायद कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने कोशिश किया, और जब कोशिश करेंगे थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग एंड आपको रिजल्ट मिला। दैट्स अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल कि आपने कैसे प्रैक्टिकली अपने सिचुएशन से ऊपर आके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म में आपने काम किया। मिताली मैम, मुझे बताइए, आप साइकिल से आकाश को स्कूल छोड़ते थे अभी, लेकिन कई बार हम लोग फोन करते हैं, हमारे एसकॉम के कभी मीटिंग रहते हैं, तो आप ये बताते हैं यार मैं तो स्कूटी में हूँ, तो मतलब सारी वारी पहन के स्कूटी में जाते हैं। रिस्की नहीं लग रहा है आपको? एडवेंचर करने का शौक है या हार्ड वर्क करते हैं? कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर देखिए, मेरे अंदर में अभी नेगेटिविटी कुछ नहीं है। एसएचपीएल के लिए मुझे कुछ करके जाना है सर। एसएचपीएल बड़ा बनेगा सभी तो बड़ा बनेंगे, पर मुझे वेस्ट बंगाल में मुझसे बहुत हाईलाइट होना है। और हमारे जो टीम है सभी ये, मतलब हमारे जैसे ही, पहले जैसे हम गरीब थे वैसे गरीब लोग भी बहुत है सर। अगर हम लोग अगर डिस्कशन नहीं लेंगे, अगर हम 100 किलोमीटर, 150, परसों भी मैंने 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया स्कूटी से। क्या बात आकाश का अलग बाइक, मेरा अलग। और ऐसे 100 किलोमीटर ऐसे हम लोगों को, 100, 150, 200 हमको कुछ नहीं होता। घर का खाना वाना बनाते हैं, कभी कभी बनाते नहीं, इधर उधर से खाना भी खा लेते हैं। पर काम के लिए हम लोग ऐसे नहीं है कि कभी भी रुकते हैं। जब भी बोलेंगे काम है, रात 2 बजे बोलेंगे तो काम है तो 2 बजे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे झारखंड या धनबाद में जाना पड़ा तो रात 2 बजे स्कूटी लेके मुझे
16 किलोमीटर जाना पड़ता है स्टेशन, वो अलग अलग स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। आज की डेट में मैं रात का जो सफर करती हूँ, जो ट्रेन में सफर करती हूँ, ओनली लेडीज कंपार्टमेंट, जहाँ से मेरा जो किराया वगैरह होता है वो मेरे को सेव करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद लोगों को 1 लाख रुपया आता है, तो वो अपना खर्चा घर पे जमाने के लिए रखते हैं। मैंने आकाश को भी मैंने बोला कि अभी कुछ जमाना नहीं है, अभी स्टेप टीम बनाने के लिए हम लोग खर्चा करेंगे, टीम बनाएंगे। कंपनी तो अभी पेंशन प्लान दे दिया सर, और हमको छोटी उम्र से आकाश को 8 किलोमीटर स्कूल में लेके जाना और फिर आना, उसी टाइम साइकिल से, तब भी यंग लड़की मुझे ही फॉलो करते थे, तब भी मुझे मैं पता साड़ी नहीं पहनती थी सर। हाँ। मुझे पता नहीं कि बॉलीवुड में होगा या आपका बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में होगा, लेकिन एसएसपीएल में आप दोनों का एक बायोपिक तो डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के लिए बहुत मतलब आगे पीछे सोचते हैं। वहां पे रात को 2 बजे 16-16 किलोमीटर आप स्कूटी से चलते हैं, और दिन में 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना टू व्हीलर में। और आप लोगों को पता है कि कितना ड्राइविंग खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद भी जब आपका इरादा बुलंद हो, आपका सपने स्ट्रांग हो, ये सब छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स या एक तरीके का नेगेटिविटी आपको दिखती नहीं है। तो मुझे बताइए मिताली मैम, आपसे मैं फिर पूछूंगा, एक महिला होकर, और खास करके वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जो एरिया में आप काम करते हैं, वहां पर आप जब एक महिला होके काम करते हैं, आज हम लोग भारतवर ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बहुत विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशस्त्रीकरण की बात करते हैं। क्या आपको विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए महिला सशस्त्रीकरण या अथवा ये विमेन एम्पावरमेंट हम वाकई में कर सकते हैं? सर आने वाले दिन में तो 62 मिलियनियर जो लोग होगा, उसके अंदर 62 करोड़ तो महिला ही आएंगे, तो उसी में क्या से बात हम अगर अपने जैसे 10 लोगों को बना लिया, तो वैसे तो टीम बन जाएगा ना। तो हम लोगों को तो 50 करोड़ भी करना है, तो ऐसे हम क्या खुद थोड़ी ना करेंगे, अपने टीम को भी तो सिखाएंगे कि तुम भी मिताली मैम बनो, तुम भी बनो। वही तो मैं नेगेटिविटी नहीं ले पाती, क्योंकि जिस दिन आकाश के पापा का डेथ हुआ, डेथ एक बड़ा था, डॉगी था, तो वो ना उसके पापा के ऊपर में जाके रोने लगा। और मैंने आकाश के पापा का एक चिट्ठी था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, 1265 करोड़ का मुझे बनाना है। अगर जीता, वो रहता, तो उसके दिमाग में और भी ये बिजनेस और भी बढ़ जाता सर। तो मैंने जब उस वो जा रहे थे ना, उसको जब लेके जा रहे थे उनका, तो मैं उसको लास्ट देखा और मैंने बोला गुड बाय, फिर मिलेंगे, सपना पूरा करेंगे। क्या बात है! तो आपने ये एश्योरेंस दे दिया, ये विश्वास दे दिया, और एक अधूरा जो हम सपना आपका जो फैमिली का हम है। छोड़ नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग छोड़ नहीं पाएंगे सर, और ऐसे स्टील को तो नहीं छोड़ पाएंगे। क्या बात है! सो डेफिनेटली, जो वो ये कहते हैं ना कि जब बुरे समय में जो साथ देता है वो हमेशा आपके दिल में रहता है, और आपके जिंदगी का वो एक अटूट संबंध बना के जाता है, और एक दिल का वो आपके जिंदगी का वो हिस्सा हो जाता है। सो काफी इमोशनल बातें डेफिनेटली हो रही है यहाँ पर। सो मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि महिलाओं के लिए आपने एक बहुत बड़ी बात की अभी, कि हर एक व्यक्ति को, जैसे आप गरीब थे पहले, आपने गरीबी देखा, तो ऐसे भी बहुत सारे और गरीब लोग आपके आसपास में हैं, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, और आप भी उनको चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, टू व्हीलर में जाओ, फोर व्हीलर में जाओ, इवेंट्स को जाओ, अपने शहर को छोड़ के बाहर जाओ, इंडिपेंडेंट बनो, और फिनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। तो महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सर मुझे एक ही बात कहना है, आज आकाश जैसे मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और आकाश खुद ये बिजनेस को अभी देख रहा है सर, पर मैं एक माँ हूँ और घर भी चलाती हूँ। और जहाँ पे अगर हम इस बिजनेस में आए, हम लेडीज और जेंट्स की तरह हम क्यों नहीं बन सकते सर? हम लेडीज से कि रात को नहीं निकल पाएंगे, ऐसा क्यों डर लगेगा? ऐसा डर नहीं लगना चाहिए। जब हम काम के लिए जाएंगे ना सर, हम हर लोगों को, हर लेडीज के लिए मैं बोलते रहती हूँ, जब तक हम रास्ते में रात 12 बजे भी आते हैं, आज के डेट में भी मीटिंग करके आते हैं, कल भी मीटिंग था मेरा 11:30 बजे आए, तो हमको लोग पूछने लगे ठीक से पहुंचे, मैं बोला जिंदगी मत पूछो मेरे को, ये मेरे को बहुत खराब लगता है। तो मैं जो भी हम लोगों के साथ जो लेडीज काम करे, उनको हम जस्ट सिखा देते हैं कि 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ बिजनेस करना इतना इजी नहीं है।
के लिए अपना खुद का जो काम कर लेगा। तो बस इतने बोलना है कि सर, लेडीज को बहुत कुछ सीखना है। जैसे मैंने 10 साल मैंने जो धक्का खाया है सर, तो उस धक्के को मैं उठा नहीं पाती अगर आज मेरे साथ आकाश है। आकाश का पढ़ाई इस बिजनेस में भी मेरा काम आ रहा है, और मैं भी सिस्टम के साथ मैं लगे रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जितना जो है नॉलेज है वो प्रोडक्ट का नॉलेज है। नहीं जा पाया कि प्रोडक्ट नहीं लेके ज्वाइनिंग नहीं करती, ऐसा नहीं हुआ सर। क्या बात है। सो आपने एक महिला होने के नाते अपना बेटे को भी अपने बिजनेस में साथ देते हुए देखा, और एक एज बिजनेस पार्टनर एक आईडी के ऊपर आप काम करते हैं। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, काफी एक सीनियर रैंक है वो आपने हासिल किया है। और आपकी बातें जब भी हम लोग सुनते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है, इस इंडस्ट्री में कितना आपका कन्विक्शन है, ये कूट कूट के भरा हुआ है, ये दिखता है। मुझे बताइए, आकाश को आपने एक एज अ सपोर्ट आपने इस बिजनेस में आप लेके आए, या आकाश खुद ने उसने सोचा, क्योंकि सब ऑप्शन खत्म हो चुके थे, कोविड का समय था, तो ये बिजनेस आपकी है। तो आपको वाकई में लगता है कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, क्या डायरेक्ट सेलिंग यूथ के लिए हमारे भारत देश के, वेस्ट बंगाल के, कोलकाता के, आपके आसपास के मोहल्ले के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो नौजवान हैं, उनको क्या डायरेक्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा बिलीफ आपको है? सर लोग तो बिलीव तो नहीं करते, इसीलिए तो हम लोग खुद अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। हम लोग जब कुछ करके देते हैं ना, कर लेंगे ना, लोग ऑटोमेटिक आज हम लोगों को पूछते रहते हैं। तो सर खुद को प्रूव करना चाहिए। पहले पहले तो देखिए, आपके आसपास के लोग आपके साथ नहीं रहता, मेरे साथ भी नहीं रहा। बाद में आता है ना, आकाश के दोस्त लोग भी आकाश को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में है। क्योंकि उसके पास वो टाइम नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में 4 दिन के लिए बाहर में जाना आना, मेरा 4 दिन बाहर में जाना आना, ये सब लोगों को हजम नहीं होगा सर। उसको लगता है कि ये अलग बिजनेस है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग प्रूव कर देते हैं ना, इसके बाद लोग अभी हम लोगों को पूछते हैं। आज के डेट में अगर आसपास के लोग अगर नहीं भी पूछते, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग अभी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, बिजनेस को समझना स्टार्ट किया। आकाश के दोस्त लोग की जो लोग नहीं मिलते थे, आकाश को देख के भाग जाते, वही लोग आ रहा है घर पे अभी। क्या बात अभी है। हम लोग तो टाइम नहीं दे पाते सर। या सो एक्चुअली इसको बोलते हैं ना कि नथिंग वर्क्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी कि आपने जब भी प्रूव किया तो सभी लोग आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि जब सक्सेस आपने हासिल की तो उसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया, एक टेस्टिमनी आपने क्रिएट किया, तो तब उनका लॉजिक, उनका जो रेसिस्टेंस था, या एक तरीके के जो ऑब्जेक्शंस थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। आकाश, मुझे बताइए कि एज ए यंगस्टर आपने अलग अलग सिचुएशन में इस डायरेक्ट सेलिंग का चयन किया, और उसके बाद में यहाँ पे करियर बनाने के लिए सोचा, लेकिन अभी आपने 3-4 साल अपने इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद में, व्हाट इज योर बिलीफ लेवल? आपको लगता है कि आप करियर यहाँ पे बना सकते हैं, आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आप यहाँ पे फाइनेंशियली, या जो भी आपके सपने हैं जिंदगी के, यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं? अगर यहाँ नहीं कर सकता तो कहीं नहीं कर सकता सर, मेरे सपने पूरे। क्योंकि सर मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जब इस कंपनी के साथ मैं जुड़ा था तब हम आए थे सिर्फ 40,000 रुपए के लिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। 40,000 के ऊपर कुछ सोचा नहीं था वैसे, लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस करते रहे और 40,000 जिस दिन अचीव हो गया, फिर सपना आता है। इंसान, मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, इंसान होता है लालची, और जो इंसान लालची नहीं होता है वो इंसान इंसान ही नहीं होता है, मैं मानता हूँ। वो या तो फकीर होता है या तो वो भगवान होता है। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया 4 लाख के लिए। फिर जब 3 लाख हम लोग को मिल गया, फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं भी 30 लाख के लिए। तो बात ऐसा है सर कि इस मार्केट में पैसा अंधा है। अगर कोई इधर से नहीं कमा सकता है तो कहीं नहीं कमा सकता है सर, अनलिमिटेड पैसा। सर्वश्री इतना पैसा दे रहा है, उसके साथ साथ डायरेक्शन इतना पैसा दे रहा है इस बिजनेस में। मैं तो कहता हूँ हर एक नौजवान को इस बिजनेस में आना चाहिए और एक बार इसकी डुबकी लगाना चाहिए। क्योंकि सर आज के डेट में मार्केट में कोई अवेलेबल ऑप्शन उतना है नहीं। आज अगर कोई बिजनेस करेगा ना, उसको पैर मारेगा। सीधी बात है, अगर पैर मारेगा, मतलब मान लेते हैं ना, अगर किसी का रेस्टोरेंट खोला है, अगर दूसरा रेस्टोरेंट बनाने जाएगा ना, तो बंदा तो नया रेस्टोरेंट में रहेगा। और एक सेकंड, बंदा तो नए एक सेकंड, बंदा तो नए रेस्टोरेंट में रहेगा। तो क्या होगा, पुराने वाले में मैनेजर रहेगा। मैनेजर बिजनेस सीख जाएगा और सीख के फिर अपना ही बगल पे रेस्टोरेंट खोल देगा।
वही पकड़ लीजिए, सैलून में भी वही पकड़ लीजिए। इसीलिए क्या होता है कि आज के डेट में अगर एक बंदा स्टार्टअप कर रहा है ना बिजनेस में, हर जगह फेलियर है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें अगर हम किसी को सिखा देते हैं ना बिजनेस, तो जिंदगी भर उसका काम हमारे लिए काम करता है और हमारा काम उसके लिए काम करता है। तो इधर लोगों का व्यापार है, अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ लोगों का टाइम, मनी और एफर्ट करते हैं, तो इधर बड़ा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। और जो हम लोग कमा रहे हैं, और मेरा जो आगे का जो थिंकिंग है सर, 16 साल के नीचे के लोगों को लाना है मुझे, क्योंकि उन लोगों को अगर बचपन से अगर हम नेटवर्किंग सिखा देते हैं ना, तो बाद में कुछ बचता है, एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। अमेजिंग। आकाश, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी एज में पूछ सकता हूँ आकाश अभी? 25। ठीक है, आप 25 के हैं, लेकिन आंकड़ों को उल्टा करेंगे तो 52 ईयर्स का विजडम आप बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है क्या, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको करने की जरूरत है, ना आपको ऑफिस चाहिए, ना स्टाफ चाहिए, ना आपको कोई स्किल्स चाहिए, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। और जैसे मिताली मैम ने फ्रॉम एन ऑर्डिनरी होम मेकर टू अ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर की जर्नी उन्होंने बता दी, वैसे ही एक नौजवान 25 साल में अगर ये बोल रहा है कि अभी हमारी अर्निंग 40 साल नहीं, 40,000 नहीं, 4 लाख हो गई थी, और 4 लाख से अभी 30 लाख हर महीने का या साल का कमाने के लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। सो दैट प्रिसाइसली शोज दैट कि ये इंडस्ट्री में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हम लोग लेके आ सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखूंगा। इंसान लालची तो डेफिनेटली होता है, लालची होना थोड़ी सी बुरी बात है, लेकिन व्यक्ति को होना चाहिए महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस। और एम्बिशियस होके ढेर सारे पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा इज एनर्जी, पैसा इज फ्रीडम, पैसा इज अ वेरी पावरफुल टूल। उसमें ना केवल अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हालातों को चेंज करने के लिए, और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा आपके पास पैसा है अपने जो रिश्तेदारों के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए और समाज के लिए भी हम यूज करते हैं, कर सकते हैं। एक्चुअली आपने देखा बहुत बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी में एक कानून भी अभी है कि CSR एक्टिविटी करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के लिए भी हमको कुछ करना जरूरी है। और आज हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म में रहते हुए बहुत सारे ऐसे फिलॉन्थ्रोपिक काम हम लोग कर सकते हैं। दूसरों को एम्पावर करना, दूसरों को हमारे से स्ट्रांग करना, ये भी एक काम है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। सो मिताली मैम, मुझे बताइए कि आपका ये ग्रोथ में, और आकाश मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने अलग अलग कोचेस से, आपके टीम टीम लीडर से, आपके अपलाइन से, स्पॉन्सर से जो भी सीखा, ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है? यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार हमको सब आता है, हम लोगों ने 2002 3 4 5 में जो सीखा उसी को लेके हम लोग अभी भी हमारा बिजनेस करेंगे। तो कोचिंग हर समय पे लेना और हमेशा एक स्टूडेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है? मिताली मैम, आप बताइए पहले कि आप एक सर अच्छी स्टूडेंट रही, मुझे जो तो इसकी वजह से आप ये कितना सक्सेस कर पाई। हाँ, सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सर यहाँ पे जो भी कंपनी में मैंने काम किया, मेरे को जो भी पैसा मिला, मैं उस पैसे को मैंने फिर लगा दिया सीखने में, क्योंकि जाना आना ये सब खर्चे लगा रहता था। पर आज अगर सर हम जो बात करें ना सर, इसी भी डायरेक्ट सेलिंग से सीखा। आज जो प्रोडक्ट की अगर हम नॉलेज नहीं, तब के जमाने में तो जूम मीटिंग नहीं था सर, तब तो हम लोगों को जा जाके सीखना पड़ता था। तो उसी टाइम में हम लोग क्लास होते थे, तो उस क्लास में हम लोग जा जाके सीखे सर। अगर हम लोग अगर नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहते तो हम खुद नॉलेजेबल बन जाते सर। हमारे स्कूल का पढ़ाई में तो उसमें तो हमें कुछ भी नहीं सिखा है ना सर। स्कूल का जो पढ़ाई है उससे थोड़ी ना हमारी जिंदगी चलता है। हमें तो जो सीखा है मैंने इस मार्केट में मैंने सीखा, कैसे लोगों से बात करना है। कई अच्छा लोग अगर आता है तो उसको कैसे बताना है, ऐसे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे MBA हो चाहे कोई भी हो, उससे मुझे कोई अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जान चुकी हूँ कहाँ पे जोर से बोलना है, जहाँ पर कहाँ पे धीरे बोलना है। वो तो मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में सिखाया। कौन कंपनी सिखाया मुझे नहीं पता, पर सिखाया इसी मार्केट में और इसी ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया सर, एक 100 ट्रेनिंग लिया मैंने। क्या बात है। सो तो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है सर। यस, आकाश, आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग स्टूडेंट बनना, ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना आता है उसमें से काम चला लेंगे? सर मैं सबसे पहले इस बात को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है कि सर ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है,
उस चीज को आप करेंगे तो गलती तो होगा ही होगा, 100% है। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप पहले सीखें उसके बाद काम करें। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूं कि आज मैंने सर बहुत सारा ट्रेनिंग लिया है, वो यूट्यूब हो या फिर मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो, मैंने आपसे भी बहुत सारा ढेर सारे ट्रेनिंग्स लिया है, मैंने अपने जो कंपनी के जो पीवी राजकुमार सर है उनसे भी बहुत सारा ट्रेनिंग लिया है। और बाकी गोपाल सर अपने सबसे बड़े ट्रेनर है मैं तो बोलूंगा, क्योंकि जब हम लोग उनके चेम्बर में जाते थे ना, मतलब उनके मतलब वो रूम में जाते थे, तो उस रूम में जब जाते थे ना हम लोग, मान लेते 10-12 लोगों को लेके गए, ठीक है, मैंने देखा ये गोपाल सर का, ऐसे ही सामने बहुत सारा ढेर सारा प्रोडक्ट निकाल के रख देते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये है, उस प्रोडक्ट में वो है, बस बिक गया, बस उसी में बिक जाता था। लेकिन सर यही प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज नहीं हुआ सर, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया मैं 6 महीना बेच नहीं पाया, कुछ भी बेच नहीं पाया। बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन बिजनेस के बारे में पूरा 1 घंटे का प्लान शो करके सेल होता था जीरो। मम्मी कहती थी क्या इतना देर लगा तेरे को, तू गया आया कुछ काम हुआ? मैं बोलता था प्लान तो किया, लेकिन देखते कुछ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। क्योंकि सर मेरे पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं था। मैं 6 महीने तक स्ट्रगल करता रहा इस बिजनेस में, क्योंकि मैंने ये समझा सर कि बिना, मैं इस बिजनेस में सबको मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस ट्रेनिंग आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके पास नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। जब तक आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं रहेगी आपका बिजनेस ट्रेनिंग भी काम में नहीं आएगा, पहला चीज। और दूसरा पॉइंट, एक चीज मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट जो आपको सिखाएगा ना वो आपको कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि मेरे को पता चला कि साबुन में ना टीएफएम बोल के कुछ चीज होता है, ग्रेड बोल के कुछ चीज होता है, फिर उसका टेस्टिंग वगैरह दिखाया। मैं एक बंदे के सामने जाके ना, मैं सर्वश्री का सोप अच्छे से दिखाया, उसको अच्छे से समझाया, फिर बोला कि मिलेगा तुमको 30 रुपए में साबुन कहीं? तब 30 रुपए दाम था, ठीक है, 30 रुपए में साबुन कहीं मिलेगा? बंदा बोलता है कि मैं तो 25 रुपए का साबुन यूज करता हूँ। मतलब मैं सोच रहा था कि सर्वश्री का दाम सबसे कम है, लेकिन एक बंदा बोलता है मैं तो 25 रुपए का यूज करता हूँ। फिर मैं समझा कि चीजों को क्वालिटी वाइज उसको प्रूफ करना, दिखाना, जानना, ये सब मार्केट से मैंने सीखा है सर। तो ट्रेनर का स्टडी और मार्केट का स्टडी जब मर्ज होगा तो ही आप अच्छे लीडर बन पाएंगे। बिल्कुल। सो प्रोडक्ट की नॉलेज होना, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनका यूएसपी क्या है, उनका दाम क्यों वो दाम है, ये सभी पता करना, प्रोडक्ट का नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग रिटेल में काफी दिलचस्पी रखते हैं, वो आपका फोर्टे रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स को उसके उसके यूएसपी को बता के लोगों को रिटेल कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, अभी लास्ट मंथ एसएचपीएल में हुआ है जारी फ्रीडम प्लान। अब फ्रीडम प्लान में जो आपका बिजनेस का वॉल्यूम है उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हो सकता है कि 9 गुना करने का भी एक पॉसिबिलिटी है। सो अभी बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है ज्यादा, रिटेलिंग या रिक्रूटिंग, या दोनों बैलेंस होके चलना चाहिए? व्हाट्स योर एडवाइस? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सर सबसे पहले हम लोगों का जो टीम में मैक्सिमम था रिटेलिंग था। एक बंदा 50,000 क्या 1 लाख का भी सामान उड़ा दे सकता है, इतना पावर है, ठीक है। लेकिन मैंने जब ये फ्रीडम प्लान जब लॉन्च हुआ तो हम लोगों ने समझा कि अब तो रिटेलिंग की बारी आ गई है, क्योंकि इसमें करियर बन सकता है ना एक बंदे का। तो आज के डेट में सर हमारे टीम ने पिछले मंथ करीबन 40 लोगों के तहत 9,000 बीवी किया है। तो मतलब सर इन्होंने ये बिलीव किया कि हम कर सकते हैं। इन्होंने तो ये बिलीव नहीं किया कि आकाश कर सकता है या मिताली मैडम कर सकते हैं, इन्होंने ये बिलीव किया कि हम भी 3 लाख महीने का उठा सकते हैं। सर आज के डेट में फ्रीडम प्लान निकलने के बाद मम्मी और मेरा टारगेट एक ही है, जिन्होंने बिलीव करके हम लोगों के साथ 9,000 बीवी सर्वश्री के साथ दिया है, उन लोगों को वो जो इनकम के लिए दिया है वो इनकम हमको नहीं उनको करवाना है। अगर ये चीज अगर करवा पाए तो ये सफल होगा कि हाँ भाई उन्होंने 9,000 सही जगह पे लगाया है। क्या यही बात कहना है। चाहूंगा सर। मिताली मैम, फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपके एसएचपीएल के? आप तो प्रोडक्ट मास्टर हैं, रिटेल मास्टर हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप कर लेते हैं? मुझे पता है कि बहुत लंबी लिस्ट होगी। सर एक तो ब्यूटी के ऊपर अगर बोलेंगे तो हमारे कोलाजन प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा है, स्पल्स और एडवांस करके में। एडवांस करक्यूमिन, एस्पल्स। तो कौन से ज्यादा प्रोडक्ट आप ज्यादा बेचते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं कि वेलनेस पर्सनल केयर के? वेलनेस ओनली ओनली, नहीं नहीं, ओनली वेलनेस। सो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बेचना आसान है कि हेल्थ एंड वेलनेस? नहीं सर, हमें तो, मैं तो अभी इधर का मैं डॉक्टर हूँ। अभी बड़े बड़े बीमारी आते हैं सर। अभी जो आते हैं ना यहाँ पे, मतलब मान के चलिए किसी ने परसों मेरे पास एक आया था, अगले अगले मंथ, तो उसका पूरा हड्डी डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया सर। तो हमारे, ये आप लोग जान लीजिएगा सर, उस हड्डी दोनों मतलब अंदर में ना उनका रॉड बिछाया था, तो उससे वहां से आपको
मतलब रस निकल रहा था। वो अभी 4-5 दिन यूज करने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उसको मैंने 3 प्रोडक्ट दिया था, क्योंकि उसमें मैंने दिया था एडवांस करक्यूमिन दिया था, नीम दिया था, और उसके साथ साथ मैंने बीएनडी केयर दिया था। और तुलसी करक्यूमिन का ड्रॉप से मैंने बोला 2 से 3 बार पोछा लगाइए, वो ठीक हो जाएगा। 3 साल से वहां से वो एक रस टाइप का निकल रहा था और अंदर में एकदम फूल गया था, वो ठीक हो गया सर। तो इसीलिए प्रोडक्ट का हम लोग जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बीमारी, हम लोग बीमारी को लेकर काम करते हैं सर। वंडरफुल, इट्स एन अमेजिंग शेयरिंग एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब एक इंसान, एक व्यक्ति अंदर से ये महसूस करता है और विश्वास करता है कि जो भी मुझे सप्लीमेंट्स मिले हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स मिले हैं, वो मेरे शरीर में काम करेगा, तो शरीर भी उस तरीके से, जैसे हम लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा, केमिकल लोचा होगा, हार्मोनल सिक्रीशन होगा, और एक प्लेसिबो इफेक्ट के जरिए वो मिरेकुलस रिजल्ट्स लेके आएगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने इसको, हम कहते हैं कि हीलिंग, क्योर, ये सभी होता है। एंड ये प्रकृति, नेचुरोपैथी से होता है, हेल्थ सप्लीमेंट से होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से होता है, आयुर्वेदिक के फॉर्मुलेशन से होता है। 5,000 साल से भी ज्यादा हिस्ट्री, इतिहास होने वाली जो आयुर्वेद जो है, ना केवल इंडिया में बट पूरे विश्व में आज तहलका मचा रहा है। इसका प्रचार बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा कि पैसा एक्सपेंसिव ना होते हुए। सो एक आकाश के शब्द में अगर बताएं कि जब कोविड का समय था, कुछ भी ऑप्शन नहीं थे, जीरो ऑप्शन थे, आज मुझे लग रहा है कि वो जीरो से बन गए हीरो, और ही इज अ यूथ आइकॉन इन SHPL। जो जो नौजवान लोग हैं, इनफैक्ट मैं लास्ट वीक ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, वर्कशॉप कर रहा था, और वहां पे मैंने देखा 16 साल के 2-3-4 लड़के भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। और मैंने पूछा कि आपका तो पैन कार्ड भी नहीं बना है, लीगल एज है इंडिया में बिजनेस करने की 18 साल। तो मुझे वो कहने लगे कि हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स के नाम पे आईडी लिया है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आकाश, आप सही है, नॉट जस्ट 18 ईयर्स बट उसके पहले से भी लोगों को अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप का, अपने स्किल्स के ऊपर बिजनेस करने का एक ओरिएंटेशन मिले, बहुत कम समय में वो जिंदगी में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाई, कि आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हर दिन आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। भले आपके पास एक नया दिन, मतलब एक नया दिन आपने, एक नया करियर आपने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ना स्टार्ट किया हो, या आप हो सकता है 20-25 साल से इस इंडस्ट्री में काम करते हो, कितना भी अनुभव रहे, जो आने वाली जिंदगी है उसके लिए हम लोग अभी भी नए हैं। तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति एक साधारण हाउस वाइफ या होम मेकर, जो आकाश के कुछ शब्दों में से अगर देखेंगे, मैंने देखा मिताली मैडम को इस बार जब भी दिल्ली में एनिवर्सरी प्रोग्राम हो रहा था, दूसरे दिन हमारा जो बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप था, या जो हमारा नेक्स्ट डे मिशन टॉप 5 कॉन्क्लेव था, तो तभी जब भी म्यूजिक चल रहा था, स्नेह देसाई वगैरह जो आए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो जिस तरीके से मिताली मैम वहां पे डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत यंग और एक एंथुसियास्टिक, एक सक्सेसफुल व्यक्ति वहां पर अपना सेलिब्रेशन कर रहा है। तो ये हम सभी लोगों को करना चाहिए हमारे जिंदगी में। मैं मेरे ट्रेनिंग में डेफिनेटली ये चीज को कहता हूं कि सक्सेस आएगा, आएगा अगर हम लोग पहले खुश हैं, हैप्पी हैं, तो वो हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज आपकी सक्सेस स्टोरी आपने हमको बताई, और आकाश और मिताली दत्ता, आपने जिस तरीके से हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, वो यूट्यूब चैनल में हो, फेसबुक में हो, या जूम में हो, उनको अपने जिंदगी के अनुभव दिल से बता के जो आपने इंस्पिरेशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे चार्ट में शायद आप देख नहीं सकते हैं, बट हमको बता रहे हैं कि ये मतलब स्ट्रगलिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है, ग्रेट सेशन है, अलग अलग तरीके से वो सैल्यूट आपको करते हैं, आपके इस जज्बे को, आपके इस अचीवमेंट को। स्टेप बाय स्टेप ही हमारा अचीवमेंट होता है, और अपने 14 इयर्स के जर्नी में आपने लगातार सक्सेस हासिल किया हुआ है, और अब ये अनुभव से हम आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ये मेरा भरोसा है, उम्मीद है।
और एक एग्जाम्पल आप सेट करेंगे एज अ मदर एंड एज अ सन। ट्रूली SHPL या डायरेक्ट सेलिंग एक फैमिली बिजनेस है। तो कंपनी का मैनेजमेंट, खास करके गोपाल सर का, प्रशांता सर का और सुभाष सर का भी शुभकामनाएं आपके साथ है। उनका सपोर्ट पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और SHPL के सेल्स फोर्स जो है, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स है, उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रैंक अचीव करें, हाईएस्ट रैंक अचीव करें और उसको मेंटेन करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के इस एपिसोड में हम लोगों ने एक ऐसे चैंपियंस को देखा जो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन से उभर के सक्सेस हासिल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म को लेके। लास्ट मंथ जब भी हम लोगों ने चैंपियन ऑफ द मंथ को चुना था, हमारे पास वीरेश कुमार थे जो एक ऑटो चलाते थे। तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वरदान है, क्योंकि वो लोगों को, अगर उनमें से कोई सपने हैं, कुछ कमिटमेंट है, जज्बा है, जुनून है और पैशन है और कुछ करके दिखाने का एक उन्होंने एक गोल तय किया है, तो उसको हासिल करने के लिए इंडस्ट्री आपको बखूबी सपोर्ट करती है। सो आकाश, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट टू यू कि फ्रीडम प्लान के तहत आप इस बिजनेस में, SHPL के प्लेटफॉर्म में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। रॉयल चेयरमैन्स क्लब डायरेक्टर, उसके लिए भले आपको 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल से लगे या 10 साल लगे, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट टू हैव। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी साइकिल से स्कूटी और स्कूटी से 4 व्हीलर डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाला है। मिताली मैम, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक यू आर रियली इंस्पायरिंग। आपकी स्टोरी इज नॉट लेस देन अ बायोपिक। तो आप सभी लोगों के लिए मतलब आप दोनों के लिए SHPL मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी पर्सनल की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यू वांट टू से समथिंग एट द एंड? लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है लोगों के लिए? मिताली मैम सर फर्स्ट। मैं ओके। मिताली मैम, आपका क्या संदेश है? लास्ट जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? थैंक यू सर। क्या क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि जाते जाते कुछ आप एक एक एडवाइस दे आज सकते हैं, खास करके विमेन को और जो भी आपको सुन रहे हैं उनको? सर मैं एक बात ही बोलना चाहती हूँ, ये बिजनेस घर के लोगों को चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस है सर। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को, जो क्या पढ़ रहे क्या जॉब कर रहे उसको भी इस बिजनेस में टान के लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरों के बच्चे का भविष्य देने की बात बोलते हैं, पर खुद का बच्चे को हम लोगों को लेना पड़ेगा, ताकि आगे हम लोग बिजनेस को आगे लेके जा पाए। नहीं तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है ना सर, अकेले नहीं होता। इसीलिए घर का जिम्मे घर के जो लोग हैं उनको लगता है सर, इतना मुझे मालूम है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर लोग जो भी है तो उसका घर के लोगों को लाए, क्योंकि घर के बहुत लोग बड़ा बिजनेस है, आपको घर के लोगों अच्छे को से लेके आए, समझते हैं। अपने बस हस्बैंड इतना ही वाइफ को, बोलना। फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करें, यही मिताली मैम का संदेश है। आकाश, आप क्या कहना चाहते जाते जाते? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि जैसे मम्मी ने कहा कि घर के लोगों को लाना चाहिए, तो मम्मी ने सक्सेस देखा घर के लोगों को ला करके आज के डेट में। तो मैं आपको और एक चीज बताऊंगा सर। मैं एक चीज यही बोलूंगा कि सर अगर इस बिजनेस में सेक्रीफाइस नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया सर। आज की डेट में सर हमारे पास इतना इनकम है कि हम लोगों को एक बुकिंग अच्छे से बुकिंग ट्रेन में जा सकते हैं, AC ट्रेन में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कभी कभी मौका आता है सर, ट्रेन के जो बाथरूम के जो बगल वाले जो खाली जगह होता है ना, उधर भी बैठ के आज के डेट में भी मैं जाता हूँ कभी कभी, मौका मिले तो। बात है सर बिजनेस में सेक्रीफाइसेस की। आपने अगर सेक्रीफाइस नहीं किया ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला इस बिजनेस में, क्या लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है तो बहुत बड़े आगे जा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे और एक चीज बताना चाहूंगा। मैं सर एक मीटिंग से आ रहा था, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पे आया। आज मैं मम्मी को सैल्यूट करता हूँ, मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या हुआ। मैं बोला कि ये देखो ना एक्सीडेंट हो गया। कहता है कि अच्छा हुआ, गिर गया ना, ब्लड सर्कुलेशन चालू है बॉडी का। मतलब मेरे फैमिली में इतना सपोर्टिव और इतना कुछ सपोर्ट करते हैं ना, थोड़ा सपोर्टिव और अगर सेक्रीफाइस कर लिया तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि बस सर्वश्री में क्या कोई भी बिजनेस में आप आग लगा सकते हो सर। This is really really inspiring and very fantastic. So Akash और मिताली मैम, आपने जो भी आज शेयर किया, इट वाज अ लॉट ऑफ विजडम, प्रैक्टिकल। आपने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया। सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। फैमिली मेंबर को इस बिजनेस के बारे में बताएं, उसकी ताकत बताएं, इसकी पोटेंशियल को बताएं और लोगों को इस बिजनेस से प्रेरित करें।
बहुत कुछ यहाँ पर अचीवमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन। और अगले महीने में हम लोग एक और दमदार चैंपियंस ऑफ द मंथ या चैंपियंस ऑफ द मंथ के साथ ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल उनका अनुभव सुनेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज किया है इसके बारे में जानेंगे, और हमारे फ्रीडम प्लान के तहत SHPL के प्लेटफॉर्म में हमारे सपनों को साकार करने के लिए हम लोग सभी कमर कसेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड गुड नाइट।